हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे सुनेरी के कुआं की अद्भुत रहस्यमयी कहानी के बारे में। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। सज्जनों, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थीं। इसी गांव की एक बींदड़ी थी, सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनगुनाती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाणी को लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नजर जड़ पर पड़ी। वहां उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। सज्जनों, ये ऊंदरे भी सब जगह बिल खोद डाल देते हैं, उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। ऊंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ। उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली ना मानी। ना आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सारी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उल्लास से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई नहीं खोदता है तो भी मैं यहाँ खुदाई करती रहूंगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी। बंधु, बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा।
तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन में वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक कहती है। खिजड़ा इसलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खिजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथों से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली ना समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खिजड़े के पास कुआं जरूर खोदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। सज्जनों, ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती आऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वालों भी उनकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल हो गया। सुनेली ने तरकीब लगाई और बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे गरारी यहाँ भी लगा लो। उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बतासे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकल चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा कि वह पानी में खूब खूब नहाए। सज्जनों, अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बिंदड़ी सा, ऊंदड़े तो बिल खोदते ही हैं, खिजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा है। सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। अगर श्रोताओं, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास एक छोटा सा बेल आइकन बटन है, उसको भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सज्जनों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।